यूपी में दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इस दौरान अलग अलग जिलों में कोहरा और शीतलहर का कहर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में तापमान में और कमी आएगी। अनुमान ये भी है कि 10 जनवरी के बाद धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है वो मौसम की मार आम जनता को खानी पड़ रही है। अभी और ठिठुरन होगी। हालांकि 10 से 15 तारीख के बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन फिलहाल आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो और वहीं पर देखें पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रही है और इसका पूरा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ठिठुरन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्द का मौसम देखने को मिल रहा है। बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की कर ले, लेह लद्दाख की बात कर ले, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, इन जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। और इसके साथ ही जो सैलानी हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो बड़ी संख्या में इन दिनों पहुंच रहे हैं और इस स्नोफॉल का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर देखिए कि किस तरह से जो मौसम है उसमें फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य पर पहुंच चुकी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए श्रीनगर की तस्वीर है, जहां पर भारी बर्फबारी और पूरे पहाड़, पूरे पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आए हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर कोल्ड डे घोषित किया गया है। यहाँ पर विजिबिलिटी के लेवल की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच चुका है। चौथी तस्वीर आप देखिए संगम नगरी प्रयागराज के, जहां पर महाकुंभ का आयोजन होना है। पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर, लेकिन भीषण ठंड ठिठुरन से लोग ठिठुरने को मजबूर है। अब आप पांचवी तस्वीर देखिए, राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीर है, जहां पर कोहरे को मिल रहा है। विजिबिलिटी का जो लेवल है वो काफी डाउन हो चुका है। अब छठी तस्वीर आप देखिए उड़ीसा के कटक की तस्वीर है, जहां पर कोहरा आपको साफ नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। और इन दिनों जो वाहनों की रफ्तार है वो भी थम गई है। अब ये महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, मुंबई की तस्वीर, जहां पर फिलहाल ठंड, तेज हवाएं चल रही हैं। अब ये आखिरी और 8वीं तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा की ये तस्वीर है, जहां पर भीषण ठंड और ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी का लेवल जो है वो शून्य तक पहुंच चुका है। आने जाने के लिए लोग फॉग लाइट का सहारा ले रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए आप, इंडिया गेट की तस्वीर है, जहां पर आप ये वही इंडिया गेट जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं और सुबह सुबह इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए सुबह की ही तस्वीर है, जहां पर विजिबिलिटी के लेवल की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी इतना डाउन है कि ये इंडिया गेट साफ नजर आ भी नहीं रहा है। और अभी और दिल्ली ठिठुरता हुआ नजर आएगा। तो विजिबिलिटी का लेवल जो है वो काफी डाउन होता हुआ लगातार आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किए गए हैं। येलो अलर्ट दिल्ली में, पूरे एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाएं भी चल रही हैं। और कई जगहों पर कोल्ड डे भी घोषित किया गया है। तो ये मौसम की मार, भीषण कोहरा, ठंड और पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी और उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन, तेज ठिठुरन से लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं और इस कोहरे ने जो वाहन की रफ्तार है उसे भी थाम रखा है। लोग फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही तमाम लगातार ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं वो भी इन दिनों जो गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती है उन्हें लेकर के लगातार इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इंडिया गेट की तस्वीर है, सुबह सुबह की तस्वीर, जहां पर विजिबिलिटी का लेवल काफी डाउन है। साफ, पूरी तरह से साफ इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक का नजारा लेने पहुंचते हैं, लेकिन
फिलहाल की जो तस्वीरें, फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में मौसम की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। तो अब चलिए इसी पर हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के साथ सचिन पांडे वाराणसी से मौजूद हैं और इनके साथ ही निसार अहमद जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ लाइव हैं। कपिल अग्रवाल आगरा से हमारे साथ मौजूद है और दीपक चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निसार आपका रुख करना चाहूंगे, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार देखा जाए कि इसका सीधा असर हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल गरिमा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो 7 और 8 तारीख को अगर कश्मीर घाटी में जो हल्की सी जो मौसम में बेहतरी आई थी, यहाँ हल्की सी धूप निकल आई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो दिन में धूप निकल आती है, रात में माइनस चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो नदी नाले हैं, यहाँ के नलके हैं, वो भी फ्रीज हो जाते हैं, जो एक नई मुसीबत यहाँ के जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी के लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि दिन के 11 बजे तक तकरीबन यहाँ पे घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर फिसलन होती है, जहाँ जो पानी की जो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि नल के जो टैंकीज वो जाम फ्रीज हो जाती है, क्योंकि माइनस में जो रात का जो समय होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जो एक बड़ा मुसीबत है जो कश्मीर घाटी के लोगों के लिए, क्योंकि अगर दिन में यहाँ पे धूप निकल जाती है तो रात को यहाँ पे माइनस टेम्परेचर इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे तकरीबन -7-8 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर माइनस होगा, जिसकी वजह से जो अगरचे यहाँ पे महकमे मौसमियात ने 11 और 12 तारीख को एक बार फिर बर्फबारी की पेशन गोई की है, लेकिन जो अभी जो 27 तारीख को यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से जो कोहरा लग जाने की वजह से अभी वो पिघला नहीं। जो जहां जहां पे भी बर्फ मौजूद है, चाहे मैदानी इलाकों में चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां जहां पे भी बर्फ मौजूद है, वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि कोहरा की वजह से जो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो दिन भर यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आती है, जिसकी वजह से रात में टेम्परेचर जो माइनस में चला जाता है, उसके बावजूद जो जहां जहां पे भी बर्फ मौजूद है वहां पे फ्रीज हो जाता है, जो जो पिघल नहीं सकता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों की आमद रफ्त होती है, वो भी काफी हद तक मुतासिर होती है। आज यहाँ पे शेड्यूल बन गया है पूरी कश्मीर घाटी में, क्योंकि जिस तरह से जब यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए लोग सुबह ही घरों से निकलते हैं, लेकिन अब बिल्कुल अब लगभग 11 से लेकर 12 बजे तक घरों से निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर जो कड़ाके की ठंड होती है, शदीद लहरें चल रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो मेडिकल सर्विसेज कश्मीर है, उन्होंने भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, कि वो दिन के 12 बजे से पहले पहले घरों से ना निकले, क्योंकि बाहर जो कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो पहाड़ों पर जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से जो ठंड हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर बेशतर जो बुजुर्ग और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगरचे यहाँ पे एक बार फिर मौसम महकमियात ने 11 से लेकर 12 तारीख तक यहाँ पे एक बार फिर जो हैवी स्नोफॉल की जो प्रोडिक्शन दी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्रशासन ने काफी हद तक यहाँ पे इंतजाम भी कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पे और जो स्नो कटर्स मशीन है वो भी लाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जब 27 तारीख को यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, उसके बाद लोगों ने काफी यहाँ पे नाराजगी यहाँ के प्रशासन से जताई थी। यहाँ के जो इंतजामिया, यहाँ की हुकूमत जो थी, उस पर तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया थोड़ी सी हरकत में आ गई है। उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से जो खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे 27 तारीख के बाद अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी जमीनी रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, वहाँ के मुकामी लोगों को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों से ये भी इतला है कि वहाँ पे अभी तक पानी के जो फराहमी है पूरी तरह से बहाल नहीं कर दी गई है। कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे बिजली की सप्लाई जो बिजली की जो फराहमी है वो भी मुतासिर है, और गाड़ियों की आमद। वाराणसी से भी हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सचिन, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं, कई जगहों पर येलो अलर्ट, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, और आने वाले दिनों को लेकर के बारिश की भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और भी क्या कुछ ताज़ा जानकारी? बिल्कुल गरिमा, जिस हिसाब से अगर हम बात कहें कि ठंड की स्थितियां तो कहीं ना कहीं जाकर के आज जो है वो धूप का जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार फॉग और तमाम जितनी जो ठंड की कड़कड़ाहट उत्तर प्रदेश जो जूझ रहा था, उससे लेकर के आज कहीं ना कहीं जो राहत पास यहाँ पे टेम्परेचर माइनस होगा, जिसकी वजह से जो अगरचे यहाँ पे महकमे मौसमियात ने 11 और 12 तारीख को एक बार फिर बर्फबारी की पेशन गोई की है, लेकिन जो अभी जो 27 तारीख को यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से जो कोहरा लग जाने की वजह से अभी वो पिघला नहीं। जो जहां जहां पे भी बर्फ मौजूद है, चाहे मैदानी इलाकों में चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां जहां पे भी बर्फ मौजूद है, वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि कोहरा की वजह से
से जो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो दिन भर यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आती है, जिसकी वजह से रात में टेम्परेचर जो माइनस में चला जाता है। उसके बावजूद जो जहाँ जहाँ पे भी बर्फ मौजूद है वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जो जो पिघल नहीं सकता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों की आमद रफ्त होती है वो भी काफी हद तक मुतासिर होती है। आज यहाँ पे शेड्यूल बन गया है पूरी कश्मीर घाटी में, क्योंकि जिस तरह से जब यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए लोग सुबह ही घरों से निकलते हैं, लेकिन अब बिल्कुल अब लगभग 11 से लेकर 12 बजे तक घरों से निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर जो कड़ाके की ठंड होती है, शदीद लहरें चल रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो मेडिकल सर्विसेज कश्मीर है उन्होंने भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, कि वो दिन के 12 बजे से पहले पहले घरों से ना निकले, क्योंकि बाहर जो कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो पहाड़ों पर जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र है वहां से जो ठंड हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर बेशतर जो बुजुर्ग और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगरचे यहाँ पे एक बार फिर मौसम महकमियात ने 11 से लेकर 12 तारीख तक यहाँ पे एक बार फिर जो हैवी स्नोफॉल की जो प्रेडिक्शन दी है, लेकिन उससे उससे पहले यहाँ पे प्रशासन ने काफी हद तक यहाँ पे इंतजाम भी कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पे और जो स्नो कटर्स मशीन है वो भी लाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जब 27 तारीख को यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, उसके बाद लोगों ने काफी यहाँ पे नाराजगी यहाँ के प्रशासन से जताई थी। यहाँ के जो इंतजामिया, यहाँ की हुकूमत जो थी, उस पर तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया थोड़ी सी हरकत में आ गई है। उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से जो खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे 27 तारीख के बाद अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी जमीनी रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, वहाँ के मुकामी लोगों को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों से ये भी इतला है कि वहाँ पे अभी तक पानी के जो फराहमी है पूरी तरह से बहाल नहीं कर दी गई है। कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे बिजली की सप्लाई जो बिजली की जो फराहमी है वो भी मुतासिर है, और गाड़ियों की आमद। वाराणसी से भी हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सचिन, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं, कई जगहों पर येलो अलर्ट, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, और आने वाले दिनों को लेकर के बारिश की भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और भी क्या गुस्ता से जानकारी? बिल्कुल गरिमा, जिस हिसाब से अगर हम बात कहें कि ठंड की स्थितियां तो कहीं ना कहीं जाकर के आज जो है वो धूप का जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार फॉग और तमाम जितनी जो ठंड की कड़कड़ाहट उत्तर प्रदेश जो जूझ रहा था, उससे लेकर के आज कहीं ना कहीं जो राहत महसूस होती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो मौसम विभाग ने एक निर्णय दिया था कि 8 या 9 तारीख को यहाँ पर जो है धूप की सामान्य नजर आएंगी, तो वही देखने को मिल रहा है। लगातार जिस हिसाब से जो टेम्परेचर था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो है ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कश्मीर और जो हिमाचल में जो बर्फबारी होगी उसको कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, तो उसको लेकर के लगातार जो ठंड है अभी बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन लगातार अभी जो आज की जो मैं प्रेजेंट की स्थिति बता दूं तो यहाँ पर आज धूप निकलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लगातार जो 2 दिन से यहाँ पर जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो आने वाले समय में ठंड की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से धूप है कहीं ना कहीं जाकर के वो भी होता हुआ नजर आएगा। लोग जो है वो एकदम आराम से घर से निकल रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में जो फॉग की स्थितियां थी, सामने की जो नजारे थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे। फॉग लाइट का यूज कर रहे थे जो आम जनमानस है, जो ड्यूटी वाले हैं, चाहे ट्रेनों की जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना डैमेज होती हुई नजर आई थी। तो आज राहत कहीं ना कहीं नजर आती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। आगरा से भी हमारे सहयोगी कपिल अग्रवाल भी लगातार मौजूद हैं। कपिल, ताज नगरी में इस वक्त क्या कुछ स्थितियां मौसम को लेकर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जारी किए गए हैं। ताज नगरी की अगर बात करें तो किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है सामने आई? देखिए गरिमा, मैं आपको बताऊं कि नए साल का जो आगाज था और नए साल का जो स्वागत था वो सर्दी ने इस अंदाज से किया कि पूरी तरह से सर्दी ने ताज नगरी को अपनी आगोश में ले लिया। अगर पहाड़ों पर पड़ने वाली जो बर्फबारी है उसका असर सीधे तौर पर जो है उत्तर भारत पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात आगरा की करूं, ताज नगरी इसको कहा जाता है, तो मोहब्बत की निशानी जो है वो लोगों की आंखों से ओझल हो रही है। जो लोग ताज का दीदार करने के लिए ताजमहल पहुंच रहे हैं, ताजमहल उनकी आंखों से ओझल है। जो लोग हसरत लेकर आते हैं कि वो ताज की तस्वीर जो है वो अपने मोबाइल में कैद करके ले जाएंगे, वो भी उनकी हसरत जो है कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि ताज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटा हुआ है, ताज दिखाई नहीं दे रहा। बीते अगर मैं 5 दिनों की अगर बात करूं तो आगरा में सर्दी का प्रकोप इस कदर हावी था कि लोगों ने घर से निकलना भी जो है काफी हद तक कम कर दिया था। जो कामकाजी लोग थे केवल वही बाहर निकल रहे थे।
लगातार जो रात के सर्द अंधेरों में जो समाज सेवी थे, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी सेवा करने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया और भी तमाम लोगों को बचाने के लिए बस सेंटर जो तमाम जो शेल्टर होम जो होते हैं उनमें जाकर भी लोगों के रहने की व्यवस्था कराई। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं, इस कोहरे ने और इस ठंड ने जो है वाहनों की रफ्तार जो है उस पर भी ब्रेक लगा दिया है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, यहाँ तक कि जो ट्रेनें हैं वो भी अब जो है अपनी रफ्तार को छोड़कर केवल धीरे धीरे ही रेंगने को मजबूर है। यानी कि अगर बात करें तो कुल मिला के जो साल का पहला जो सप्ताह भी गुजरा है और जो अभी इस समय हम आज जो है 8 तारीख है, अगर देखें तो लगातार सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी से, लेकिन फिलहाल अभी इससे कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई जगह येलो जोन को जारी किया है, कई जगह कोल्ड डे जो है वो कहा गया है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में जो 3 से 4 दिन होंगे, हो सकता है कि ये सर्दी और भी बढ़ जाए। जी गरिमा। ठीक है, मथुरा से भी हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से आपके पीछे हम देखते हैं कि इस वक्त भारी कोहरा, भयंकर कोहरा नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किए गए हैं। मथुरा की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में प्रभु श्री कृष्ण के जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचते हैं, और अब ऐसे में क्या कुछ इंतजामात उनके लिए और किस तरह से आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जानकारियां सामने आई हैं? देखिए गरिमा जी, आज सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस मथुरा में दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम ने आज थोड़ी सी करवट ली है और सुबह से ही हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गया है। अगर वहीं बात की जाए तो मथुरा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनमें भी भारी गिरावट आई है। कहीं न कहीं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए कम श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह शेल्टर होम और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, और रैन बसेरों में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। जहां तक की बात है, जो अपने अपने निजी रूम्स लेकर भी यहाँ पर श्रद्धालु रुक रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रद्धालुओं में सर्दी से बहुत बड़ी गिरावट आने से बहुत कम गिरावट आई है। वहीं अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा सीधा असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। निसार, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बने हुए हैं, भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर में ये भी देखते हैं कि इस मौसम का इंतजार पूरे साल जो तमाम जो सैलानी है वो करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं और बर्फबारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की रहने वाली जो आम जनता है, आम जनजीवन जो इस बर्फबारी से, इस मौसम से तमाम तरह से, जो क्योंकि गरीब तबके के लोग भी तमाम हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात प्रशासनिक अमले की तरफ से? निसार। जी बिल्कुल गरिमा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मौसम ने 27 तारीख से यहाँ पे अपना तेवर बदला, अपना रंग बदला, न सिर्फ यहाँ के जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट आते हैं, न सिर्फ उनको इंतजार था, बल्कि कश्मीर के अवाम को भी इसका इंतजार था, क्योंकि 7 महीनों से यहाँ पे न बारिश हुई थी, न बर्फबारी हुई थी। लेकिन जिसकी वजह से जो 27 तारीख से यहाँ पे जब बर्फबारी हुई तो यहाँ के मुकामी लोगों ने इसे नियामती इलाही समझा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के खेत खलियानों में खासकर एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है, यहाँ के वाटर बॉडीज के लिए जिस तरह जो सूखा पड़ा हुआ था उसमें भी थोड़ी सी बहार आ गई थी। लेकिन जिस तरह से जो टूरिस्ट यहाँ पे काफी हाई फ्लो में रहा इन दिनों, 27 तारीख के बाद एक सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक यहाँ पर अभी तक 3 लाख के करीब यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस बर्फबारी के में एंजॉय किया। अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे होटल कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट की जो तादाद है वो काफी हद तक ज्यादा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो इंतजाम किए गए यहाँ पे, जिस तरह से जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पे अगरचे जो यहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हुकूमत की बात की जाए, चाहे एलजी प्रशासन, उन्होंने यहाँ पे उनके लिए जो अगर कोई हंगामी सूरत यहाँ पे पैदा होती है कश्मीर घाटी में, उनके लिए क्वार्टर्स भी तैयार बनाए रखे हैं, जिनमें अक्सर बेशतर यहाँ पे फौज रहा करती थी। लेकिन पिछले कई महीनों से यहाँ पे
जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज में जब तनाव पैदा हो गया है तो जो मैदानी इलाके थे खासकर श्रीनगर पुलवामा कुलगाम वहां पे कुछ कैंपस को खाली कर दिया गया है जिनको बॉर्डर्स पे भेज दिया गया जिन फौज को और वो जो कैंपस जो खाली पड़े हैं वो यहाँ पे हंगामी सूरत में उन मुसाफिरों के लिए रखा गया है। अगर यहाँ पे कोई आफत आ जाती है कोई स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो वो मुसाफिर उनमें ठहर सकते हैं रुक सकते हैं। अगर बात की जाए तो इंतजाम ने पूरी तरह से जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत से यहाँ पे पूरी तरह से जिस तरह से जो यहाँ पे जो तिब्बी फैसिलिटीज है उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर बात की जाए तो जिस तरह से बिजली में यहाँ पे 27 तारीख के बाद जो मुसलसल कटौती हो रही थी सिटीज में खासकर अनंतनाग में श्रीनगर में बारामूला में बड़गाम में अगरचे पूरी तरह से 24 आवर्स वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी देने का जो ऐलान किया गया है हालांकि कटौती आज भी हो रही है लेकिन उस मुनासिबत से नहीं जिस मुनासिबत से पहले हुआ करती थी। बर्फबारी की बात की जाए तो 11 और 12 तारीख से यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी की जो पेशन गोई की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के प्रशासन तरह से जो हॉस्पिटल्स है उनमें आला तबी इंतजाम रखने का भी ऐलान किया है और पूरी तरह से जो यहाँ के मिनिस्टर्स है वो बार बार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का दौरा भी करती है। यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनका भी दौरा करती है। खासकर हॉस्पिटल्स पे यहाँ की प्रशासन का पूरा ध्यान है। वहाँ पे देखते हैं कि जो गर्मी का इंतजाम है कि नहीं डॉक्टर्स फैसिलिटीज है कि नहीं या फिर दीगर जो अद्वियात होती है मेडिसिन होती है उसका इंतजाम है कि नहीं। जी ठीक है। वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कई रुख करना चाहूंगी कि देखिए उत्तर प्रदेश की संगम नगरी भी महाकुंभ के लिए सज चुकी है और ऐसे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जब संगम नगरी जाएंगे तो ऐसे के भी दर्शन करने जरूर पहुंचेंगे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि भीषण ठंड का प्रकोप भी देखा जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं, अगर गरीब लोगों की बात करें तो वो रैन बसेरे में उनके लिए भी किए जा रहे हैं। रैन बसेरे में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और जो तमाम श्रद्धालु जो संगम नगरी जाएंगे साथ ही साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करने पहुंचेंगे तो उन लोगों के लिए भी क्या कुछ इंतजाम? अगर हम बात कहें जब काशी महादेव की नगरी जब पहुंचते संगम नगरी तो सज के तैयार है लेकिन काशी भी कहीं पीछे नहीं है। लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनकी कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में लोग रोज पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जो यहाँ के आम जनमानस है उनको तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं कड़कड़ाहट की ठंडक में उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन संगम वजह से कह ले महादेव की नगरी यहाँ पर एक होटल भी कह सकते हैं कि जो खाली नहीं है और लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो रोज के रोज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से महादेव की नगरी में भी इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए इस कड़कड़ाहट की ठंडक में। अगर हम बात कहें वाराणसी कमिश्नरेट वाराणसी प्रशासन की तो लगातार रैन बसेरों में पूरी की पूरी तैयारियां चाक चौबंद है। लगातार जितने दूर दराज से भी अगर कह सकते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो रैन बसेरों में शाम को अपनी जो नींद है वो कहीं ना कहीं सोते हैं और उसको देखते हुए प्रशासन ने लगातार क्योंकि जो मौत की संख्या है वो कहीं ना कहीं जो पिछले साल की अगर हम बात कहें तो बढ़ रही थी उसको देखते हुए इस बार जो पूरी की पूरी तैयारियां वाराणसी प्रशासन ने पहले ही कर ली। आला अधिकारी वाराणसी के डीएम चाहे वाराणसी के सीपीओ लगातार इस जगहों पर नगर निगम से बैठक के जरिए पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे थे और सख्त निर्देश भी दिए कि कोई भी ऐसी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती ना जाए जिससे कि जो गरीब तबके के लोगों को समस्या पैदा हो। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों को लेकर बड़ी सक्रियता के साथ नजर आए थे और जो रैन बसेरे और जो तमाम ऐसी जो शेल्टर होम्स जो यहाँ पर है उसको कहीं ना कहीं एकदम चाक चौबंद दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ में निर्देश भी दिए थे। तो कह सकते हैं साथ में एनजीओ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लगातार कंबल वितरण और तमाम जितने ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके को कंबल और तमाम ऐसी जो चीजें वो कहीं ना कहीं सौगात की तरह नजर आते। जी कपिल, आपका रुख करना चाहूंगी कि आगरा में किस तरह से रैन बसेरों को लेकर के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस भीषण ठंड में तमाम ऐसे लोग हैं तमाम ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो सड़क के किनारे सोने को मजबूर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम? लगभग 17 जो हम कह सकते हैं कि जो इससे जो हम होते हैं उनकी व्यवस्था हर साल की जाती है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, गद्दे रजाई तकिए सब कुछ वहाँ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा वहाँ हीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आगरा में 70 से ज्यादा ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर नगर निगम आगरा द्वारा जो है वो गैस हीटर लगाए जाते हैं क्योंकि आगरा टीडी गेट में आता है। पहले यहाँ लकड़ी से अलाव जलाया जाता था लेकिन लंबे समय से टीडी गेट में आने के कारण यहाँ पे अलाव की व्यवस्था बंद कर दी गई है। इसीलिए नगर निगम आगरा द्वारा जो है वो गैस के हीटर जगह जगह चौराहे पे लगाए जाते हैं। ऐसे लगभग 70 पॉइंट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आगरा में तमाम ऐसे बड़े समाज सेवी हैं जो आगरा में चौराहों पर बड़े बड़े रैन बसेरों की व्यवस्था करते हैं जहाँ रजाई गद्दे तकिए हर चीज की व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी समाज सेवियों द्वारा
की जाती है। लेकिन बावजूद उसकी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रैन बसेरों से निकलकर दोबारा से सड़क पर या फुटपाथ पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लालच जरूर होता है। जो लोग रात में कंबल वितरण का कार्यक्रम करने आते हैं वो कंबल लेने के पर्पज से ही केवल उस जगह आके रुक जाते हैं। आगरा का प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर चुका है और इन लोगों से भी अपील कर चुका है कि जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, छत नहीं है, तो वो इन रैन बसेरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से भी लोगों को जो है सड़क से हटाकर जो है रैन बसेरों में स्थापित किया है, लेकिन हर बार यही स्थिति है, लोग दोबारा से वहीं आ जाते हैं। इस बीच आगरा पुलिस ने कई लोगों को हिदायत दी है कि दोबारा अगर वो सड़क पर दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर बात करूं आगरा की, तो आगरा में पुलिस प्रशासन से लेकर जो आम समाज सेवी है वो भी कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का लोग है या जिन लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, उनके भी रहने की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है ताकि उन लोगों पर सर्दी का सितम ना पड़े। जी गर्मी। ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया, सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया और निसार आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।